रहस्य और रोमांच से भरा हुआ सिद्ध कुंजिका का यह पाठ भगवान शिव ने गोपनीय कर दिया है। इस गोपनीय पाठ को किस प्रकार आप प्रभावशाली बना सकते हैं, किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, कौन से नियम का ध्यान रखना चाहिए, यह सभी आज के इस वीडियो में आपको दिखने वाली है। ओम जयंती मंगल काले भद्र काले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिद्ध कुंजिका के बारे में। सिद्ध कुंजिका से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो आप सभी को मालूम होनी चाहिए। सिद्ध कुंजिका मात्र एक पाठ नहीं है, सिद्ध कुंजिका मात्र एक दुर्गा की स्तुति नहीं है। सिद्ध कुंजिका एक ऐसे खजाने की चाबी है जो आपके भाग्य को क्षण भर में ही खोलने का काम करती है। सिद्ध कुंजिका का पाठ जिन्होंने भी किया है वह इसके चमत्कार से भली भांति परिचित भी होंगे। सिद्ध कुंजिका का पाठ जो भी व्यक्ति करता है उस व्यक्ति के किस्मत में, उस व्यक्ति के भाग्य में बड़ी से बड़ी आफत और विपदा भी होती है तो वह भी नष्ट हो जाती है। सिद्ध कुंजिका के चमत्कार को यदि महसूस करना चाहते हैं, सिद्ध कुंजिका के पावर को यदि आप देखना चाहते हैं, इसकी ऊर्जा को आप अच्छी तरह से अनुभव करना चाहते हो तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण सिद्ध होने वाला है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ सिद्ध कुंजिका सूक्त के बारे में, एक ऐसे सूक्त के बारे में जिसके बारे में भगवान शिव ने स्वयं ही माँ पार्वती से कहा है कि यह पाठ अत्यंत ही गोपनीय है। इस पाठ का गोपनीय होना भी उतना ही ज्यादा आवश्यक है। जिस पाठ के बारे में भगवान शिव ने स्वयं ही कहा है, समझ सकते हैं उस पाठ की महिमा क्या होगी या उस पाठ का प्रभाव क्या होगा। सिद्ध कुंजिका सूक्त का पाठ जिन्होंने भी किया है, आपके आसपास कोई भी होंगे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सिद्ध कुंजिका का पाठ किया है तो उन्हें इसके चमत्कार का जरूर एहसास भी होगा। वह आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से इसके चमत्कार के एहसास को बता सकते हैं। देखिए, मेरे में इतनी सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं सिद्ध कुंजिका सूक्त के बारे में आपसे किसी भी प्रकार की कोई राय दे सकूं या कोई सुझाव दे सकूं। मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि सिद्ध कुंजिका के शब्द को, सिद्ध कुंजिका के सूक्त को अपने शब्दों के द्वारा पूर्णतः आपको बता सकूं। फिर भी माता रानी की कृपा से मैं आज आपको वह बात बताने वाली हूँ जो इस रहस्य को समझने में आपको आसानी होगी और इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारियां ऐसी हैं जिनका पालन यदि कर लेते हैं तो जीवन में बड़े से बड़ा कष्ट जो है ना क्षण भर में ही उसका हरण हो जाता है, क्षण भर में ही वह दूर हो जाता है। जो भी व्यक्ति, जो भी जातक सिद्ध कुंजिका सूक्त का पाठ करना चाहते हैं या फिर सिद्ध कुंजिका का पाठ कर रहे हों, उन्हें भूल से भी कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। परम गोपनीय से भी गोपनीय रखा जाने वाला यह पाठ बहुत सारे नियम और विधियों में भी बंधा हुआ है। जब भी आप सिद्ध कुंजिका का पाठ करें तो इन नियमों का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। देखिए, माँ भगवती की कृपा की प्राप्ति करना इतना आसान तो नहीं है। माँ भगवती अपने उन्हीं भक्तों पर प्रसन्न होती है जो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ माँ की उपासना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं। माँ की आराधना वैसे तो आपके भाव पर ही निर्भर होती है। यदि आपका भाव सच्चा है, माँ के प्रति आपका प्रेम भाव, आपका लग्न यदि सच्चा है तो ऐसा कोई भी पाठ नहीं है जिसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। लेकिन फिर भी सिद्ध कुंजिका से जुड़ी हुई आज के समय में कुछ जानकारियां तो होनी ही चाहिए क्योंकि यह पाठ बहुत ही गोपनीय है और इसको लेकर के बहुत सारे नियमों का पालन भी होता है। देखिए, वैसे तो कई सारे ऐसे पाठ हैं, कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें हमें नियमों का पालन तो करना ही चाहिए ताकि आपको सर्वाधिक उसका फल प्राप्त हो सके। लेकिन सिद्ध कुंजिका को लेकर के नियम और विधियां जो हैं थोड़ी सी अलग हैं और इनको लेकर के प्रत्येक मनुष्य को यह मालूम भी होना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में खासकर सिद्ध कुंजिका का पाठ आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति करना चाहता है। कुछ के लिए यह पॉसिबल हो पाता है और कुछ के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। जो इस कार्य को करने में सक्षम हो जाते हैं, माँ की कृपा उसके ऊपर सदैव साथ बनी हुई है, यह इस बात की ओर भी इशारा करता है। देखिए, यदि आप में माँ को लेकर के प्रेम भाव सच्चा है, सच्ची श्रद्धा है तो पाठ भी आप कर पाएंगे। लेकिन यदि आप ऊपरी मन से पाठ कर रहे हो या फिर आप पाठ करते समय अविश्वास के साथ पाठ को आरंभ कर रहे हो तब आपको यह पाठ जो है पूर्ण भी नहीं होता है, कहीं ना कहीं से खंडित भी हो जाता है, पाठ आपको याद नहीं हो पाता है। सिद्ध कुंजिका सूक्त का पाठ जिन भी भक्तों को याद हो जाता है
समझ लें कि वह उनकी ज़िंदगी में जो है ना सिद्ध हो गया है। देखिए, सिद्ध कुंजिका को सिद्ध करने के लिए वैसे तो अनेक प्रकार के उपाय किए जाते हैं, लेकिन जिन भी भक्तों को सिद्ध कुंजिका का पाठ याद हो जाता है, वह पाठ अपने आप में ही सिद्ध हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी तामझाम करने की आवश्यकता तब नहीं पड़ती है। जो भी भक्त सिद्ध कुंजिका सूक्त का पाठ करना चाहते हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि माँ के समक्ष बैठकर यह पाठ करना अत्यधिक प्रभावशाली होता है। माँ के समक्ष एक आसन बिछाएं, यदि लाल रंग का आसन हो तो बहुत ही अच्छा, अन्यथा साफ सुथरा कोई भी ऊनी आसन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपको उस पर बैठना है, आसन से भी आज्ञा लेनी है। माता रानी को आप इस दिन जो है ना भोग में और कुछ न कुछ जरूर समर्पित करें। माँ के समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। अपने माथे पर भी आपको तिलक जरूर लगाना है। देखिए, बिना तिलक के कोई भी पूजा यदि आप करते हैं ना तो वह भी पूर्ण नहीं मानी जाती है। शास्त्रों में भी कहा गया है, जो व्यक्ति बिना तिलक के पूजा करता है उस व्यक्ति की संपूर्ण पूजा व्यर्थ चली जाती है, निरर्थक हो जाता है। इसलिए जब भी आप सिद्ध कुंजिका सूक्त का पाठ करने वाले हो तो उससे पहले अपने माथे पर भी तिलक करें। माता रानी का स्मरण करें, उनसे पाठ के कार्यों की सिद्धि हुई तो प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। उसके बाद ही आपको पाठ आरंभ करना चाहिए। पाठ करते समय आपको शुद्धता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तामसिक भोजन वगैरह जो भी आप करते हो उनका त्याग करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि आप भूमि पर शयन करते हैं तो यह और भी ज्यादा उत्तम माना जाता है। इन नियमों के साथ यदि आप पाठ करते हैं तो इसका फल, इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द दिखलाई भी पड़ता है। यदि आप सिद्ध कुंजिका सूक्त का पाठ किसी भी पुस्तक को देख करके कर रहे हैं, पुस्तक से पढ़ कर रहे हैं, तब आपको उस पुस्तक की सबसे पहले पूजा भी करनी चाहिए। वह महाविद्या मानी जाती है और महाविद्या की बिना आज्ञा लिए पाठ करना उत्तम फल नहीं देता है। इसलिए आपको पुस्तक की पूजा करनी चाहिए, पुस्तक पर पुष्प अर्पण करना चाहिए, पुस्तक से भी आज्ञा लेनी चाहिए, उसके बाद ही पाठ को आरंभ करना चाहिए। जब आप पाठ कर रहे हो तब पूरे मनोयोग से, पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। माता रानी पे विश्वास रख के करना चाहिए। यदि आप सिद्ध कुंजिका सूक्त के पाठ को सिद्ध करना चाहते हैं तब आपको कुछ और नियमों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जब तक आप इस पाठ को कर रहे हो तब आपको अन्यत्र किसी भी पराये घरों के या फिर पराये घर के अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही जल का ग्रहण करना चाहिए। आपको अपने ही घर के जल और अन्न का ग्रहण करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका सूक्त के पाठ को यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो इसका प्रभाव अत्यधिक देखा जाता है, इसका प्रभाव अत्यधिक आपको मिलता है। और यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं तब आपको यह पाठ संध्या बेला में करनी चाहिए। संध्या बेला में किया हुआ यह पाठ भी आपको चमत्कारिक रिजल्ट देता है। माता रानी बहुत जल्दी से प्रसन्न भी होती हैं और शुभ फल प्रदान करने वाली यह होती है। यदि आप सिद्ध कुंजिका का पाठ कर रहे हो तब यह बात आपको किसी से भी नहीं बतानी होती है, यह बात आपको किसी से भी शेयर नहीं करनी होती है। यह बहुत ही गोपनीय है। इसके चमत्कार को देखने के लिए, आपको यह महसूस करने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि जब आप सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हो तो यह बात आपको किसी अन्यत्र व्यक्ति से शेयर नहीं करना चाहिए। फिर आप इसके प्रभाव को जो है देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो चमत्कारिक रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।